दोस्तों आप भी हर जगह पे यही सुन रहे हैं ना भाई ट्रेडिंग से उसने इतने लाखों कमा लिए, ट्रेडिंग से उसने इतने करोड़ों कमा लिए। लेकिन भाई ये सुनना आसान है। अगर आपका भी मन कर रहा है ना ट्रेडिंग सीखने का, तो भाई इस वीडियो में बने रहना। मैं सही बता रहा हूँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो आप छोड़कर जा सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं इसमें बताऊंगा कि ट्रेडिंग सिंपल भाषा में क्या होती है। उसके बाद ट्रेडिंग ने 3 तरीके की होती है, पता है आपको? कभी सोचा कि मैंने करनी कौन सी है? फिर उसके बाद मैं बताऊंगा भाई आपको एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट चाहिए, सब एक्सपर्ट्स एनालिसिस पे बहुत ध्यान देते हैं। और फिर बताऊंगा शुरुआत में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और फिर आप पहला असली का ट्रेड कैसे लेंगे, और फिर बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी। क्योंकि अगर आप चाहिए कि आपको लॉस कम करना है, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कमाना है, तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। देखो, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ट्रेडर को भी ना लॉस होता है, लेकिन उसको कम होता है। पता क्यों? क्योंकि वो अपनी गलतियों को पहचानता है, कभी दोबारा रिपीट नहीं करता है। रिस्क मैनेजमेंट इसी को ही बोलते हैं। तो ऐसी कुछ तरीके मैं बताऊँगा कि ताकि आप ट्रेडिंग भी बड़े आसान से सीख जाएंगे और प्रॉफिट भी अच्छा कमाएंगे, लॉस कम होगा आपका। बस लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ना मैं बात कर लेता हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है। देखो, सिंपल भाषा में समझो। बहुत हवा बना रखा लोगों ने, ये भाई सिंपल है। देखो, कोई भी चीज़ आप ना सस्ते में खरीदते हो डिजिटली ऑनलाइन, और महंगे में बेच देते हो। मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक 100 रुपये का खरीदा और फिर उसको 130 रुपये में बेच दिया, तो आपको भाई कितना प्रॉफिट हुआ? 30 रुपये का भाई आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा। देखो, ये होती है सिंपल ट्रेडिंग। अब इसमें ना 3 तरीके की होती है भाई। देखो, एक तो होती है शेयर मार्केट ट्रेडिंग, एक होती है भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग, और एक होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब शेयर मार्केट ट्रेडिंग की मैं बात करता हूँ भाई पहले, कि ये क्या होती है। देखो, शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है कि इसमें आप किसी भी कंपनी का एक छोटा सा स्टॉक या शेयर खरीद लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार या स्टेक होल्डर बन जाते हैं। और जब कंपनी ग्रो करती है, तो आपने जो स्टॉक खरीदा था ना उस कंपनी का, उसका प्राइस भी बढ़ता है, तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आपने गलती से भाई गलत कंपनी को चुन लिया ना, तो भाई वो कंपनी जाएगी डूब, और जो आपने उसका शेयर खरीदा था वो भी चला जाएगा नीचे, और आपको हो जाएगा भाई सीधा सा लॉस। भाई ये होती है शेयर मार्केट ट्रेडिंग, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। अब देखो, दूसरी ट्रेडिंग होती है भाई कि क्रिप्टो ट्रेडिंग। बहुत सुना होगा ना भाई, क्रिप्टो ट्रेडिंग, तेरा भाई क्रिप्टो में खेल ला। तो भाई मैं ये बताता हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है। देखो, क्रिप्टो में ना हम क्या करते हैं भाई, डिजिटल करेंसीज, ऑनलाइन करेंसीज को खरीदते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया और या फिर इथेरियम हो गया। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए इस महीने आपके पास 5,000 रुपये बचे हुए हैं, तो आपने देखो, इसमें हम बिटकॉइन का पूरा बिटकॉइन नहीं खरीदते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। अब 5,000 रुपये आपने एक बिटकॉइन में लगा दिए, मतलब आपने पता है कितना बिटकॉइन का कितना हिस्सा खरीदा? 0.0006% का हिस्सा खरीदा। अब जब बिटकॉइन का प्राइस 80 लाख हो गया, तो आपने उस स्टॉक को, उस क्रिप्टो बिटकॉइन को बेच दिया भाई। तो आपको कितने में बिका? वो 5,555 में। मतलब आपने 5,000 में खरीदा था, 5,555 में बेच दिया, तो आपको सीधा सीधा 555 रुपये का भाई यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। भाई इस तरह से हम लोग करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब देखो भाई, सबसे तीसरी जो चीज़ है भाई, वो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इंडिया में तो बैन है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखो तरीके तो हर जगह के होते हैं, लीगल तरीके भी होते हैं चीज़ों के। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि 2 करेंसीज़ को खरीदते हैं, जैसे कि इंडियन रुपीज़ एंड US डॉलर। मान लो, देखो समझाता हूँ। मान लो कि इस टाइम पे अभी $1 का जो प्राइस है वो 83 रुपीज़ है। आपने $100 खरीदे 8300 के। जब $1 का प्राइस 84 हो गया, तो आपने $100 बेच दिए 8400 में। मतलब कि आपने 8300 के खरीदे, 8400 में बेच दिए, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये एक समझाने के पर्पज़ से मैंने बताया, ठीक है? तो इस तरह से हम फॉरेक्स करते हैं। तो ये 3 तरीके के। देखो, अगर आप बिगनर हो ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो भाई मेरी राय रहेगी आपको कि आप फॉरेक्स में ना जाएं, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है, तो लॉस हो सकता है। आप क्रिप्टो या शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आप लोग खेल सकते हैं, ठीक है? चलो, अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आपको शुरुआत में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। देखो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। एक, आपके पास फ़ोन होना चाहिए, इसमें इंटरनेट कनेक्शन देखो सबके पास है, 2 चीज़ें। तो तीसरा ज़रूरी है भाई, वो है भाई कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास देखो पैसा नहीं है ना, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग एक तरह का, देखो वो तो आपने सुना होगा कि हम लोग उधार लेके, या फिर एक ऐप भी उधार देती है हमें, लेकिन इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है। अगर आपको अच्छी से आती है ट्रेडिंग, तो आप कर लो। अब यहाँ पे आपको मतलब कि ट्रेडिंग ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, ये है। तो आपको कैपिटल चाहिए होगी। अब तीसरा आपको, चौथा आपको क्या चाहिए भाई? डेमो अकाउंट चाहिए। डेमो अकाउंट क्या होता है? डेमो अकाउंट क्या होता है कि भाई प्रैक्टिस अकाउंट होता है। मतलब कि इसमें मार्केट तो रियल होता है बिल्कुल,
लेकिन इसमें जो पैसा मिलता है वो नकली मिलता है। तो इसमें आप फुल दबा के प्रैक्टिस करो भाई, कम से कम 6 महीने आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद आपको रियल ट्रेड लेना चाहिए। कैसे लेना है मैं बताऊंगा अभी आगे। अब नेक्स्ट जो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, वो है एक ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोकरेज अकाउंट क्या होता है भाई, मैं बताता हूँ। देखो, ये ब्रोकरेज ना एक ऐसा लगा लो कि एक ऐसा इंसान है, एजेंट लगा लो, बिचौड़ा लगा लो, कि जिसके थ्रू हम चीज़ें करवाते हैं। अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना है तो मैं ब्रोकर के थ्रू खरीदूंगा, मुझे कोई स्टॉक्स बेचना है तो भी मैं उस ब्रोकर के थ्रू खरीदूंगा बेचूंगा। तो मतलब कि इन दोनों चीज़ों के लिए मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग खरीद बेच नहीं सकते हैं। और इस चीज़ के लिए ब्रोकर कुछ ना कुछ फीस काट लेता है हमारे प्रॉफिट का भाई, तो इसी को हम ब्रोकरेज चार्जेस या फीस बोलते हैं, ठीक है। तो भाई अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। भाई आपको एनालिसिस ज़रूर आनी चाहिए। एनालिसिस का मतलब ये है कि भाई आपको कोई भी मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, आपको अंदाज़ा लगाना है कि ऊपर जाएगा नीचे, उसके बारे में हिसाब रखना है, उसको सब चीज़ें चेक करनी, ये एनालिसिस है। 2 तरीके की होती है भाई, आपको मालूम है। एक तो होती है भाई टेक्निकल एनालिसिस और एक होती है भाई फंडामेंटल एनालिसिस। पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करता हूँ। फंडामेंटल जो होते हैं ना कंपनी के, हमें ये बताते हैं, शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल ये बताएंगे कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, उसने कितना उधार लिया हुआ है, कंपनी कैसे मैनेज हो रही है और फ्यूचर में कैसा करने वाली है। तो कंपनी ये फंडामेंटल्स हमें ये बताते हैं। अगर मैं बात करूँ भाई टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे 2-3 साल तक स्टॉक नहीं रखना अपने पास, तो भाई आपको टेक्निकल एनालिसिस फिर आनी चाहिए। फंडामेंटल को फिर आप छोड़ भी सकते हैं, उससे आपको फंडामेंटल से फिर कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे डेली का डेली प्रॉफिट निकालना है तो टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। उसमें देखो बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता है, 1 साल 2 साल लग जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल आपको कैसे चेक करना है वो आना चाहिए, स्पॉट लेवल बनाना आना चाहिए, एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ये 5 चीज़ें भाई फिर से दोहरा रहा हूँ। देखो, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, रेजिस्टेंस लेवल, स्पॉट लेवल एंड एंट्री कब लेनी है। तो भाई ये 5 चीज़ें आपको जरूर आनी चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा आपको, आप अगर कमेंट कर देंगे तो मैं बना दूंगा अगर इसके बारे में और जाना, लेकिन ये चीज़ भाई आपको ज़रूर पता होनी ही चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो आपने सब चीज़ कर लिया, अब आपने क्या करना है भाई, पहला रियल ट्रेड, असली का, अब असली पैसा लगाना है आपने। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो मैंने बता दिया क्या होता है ब्रोकरेज अकाउंट। ट्रेडिंग ऐप में जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, किसी पे भी खोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा कि कौन सी ऐप जो है सबसे ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि अलग अलग चार्जेस होते हैं, कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, कि आप गलत ना फंस जाए। तो मैं बता दूंगा आपको, आप मुझे कमेंट कर देना। उसके बाद देखो आप उसमें क्या करेंगे, अपना पैसा ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आप मार्केट में उतरेंगे, 9:15 बजे होती है, और वो तब उसमें आप प्रॉफिट तब बना पाएंगे जब आप प्रैक्टिस अकाउंट करेंगे, प्रैक्टिस अकाउंट पे खेलेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से रियल अकाउंट मिल जाएगा, रियल ट्रेड आप ले सकते हैं। अब लास्ट में प्रॉफिट का राज बता रहा हूँ भाई, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने कोई गलती करी, मेरे से गलती ये हो कैसे गई, ये चेक करना है। फिर आपको देखना कि अच्छा मुझे ये गलती नहीं मिली, ये इस वजह से मैंने गलती करी है, यहीं पे पकड़ना और वो गलती दोबारा नहीं करनी। किसी ने कहा था, डू द मिलियंस ऑफ मिस्टेक बट नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक। इसी तरह से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। और आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए भाई, डेली एक कैंडल सीखिए। देखो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, अपना पूरा पैसा कभी भी स्टॉक्स में नहीं डालना है, आधा बचा लो। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, लोग क्या करते हैं पता है कि 10 स्टॉक्स पे नज़र रखते हैं, 10 पे पैसा लगाते हैं थोड़ा थोड़ा, सबसे गलत बात है। 2 या 3 स्टॉक्स पे नज़र रखो, एक दिन में 2 या 3 ट्रेड लो, अच्छे ट्रेड। ये नहीं कि भाई एक और ले लिया ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। चौथी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, 1 या 2% से ज़्यादा का लॉस रिस्क नहीं लेना ये वाला। तो भाई ये चीज़ इस तरह की होती है रिस्क मैनेजमेंट। बात करने को तो भाई रात हो जाएगी, दिन हो जाएंगे, साल हो जाएंगे, करते रहो बात, है ना। ये बहुत वास्ट टॉपिक है भाई, लेकिन अगर आपको किसी भी इसमें से किसी भी चीज़ में चाहिए ना आपको कि डिटेल वीडियो, मैं बता दूंगा भाई। मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में लोग ना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करते हैं, उसके ऊपर अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको पार्ट टाइम में शेड्यूल क्या बांधना। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और अच्छा खासा होता है भी प्रॉफिट, टच वुड, ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ भाई, अच्छे से पैसा कमाओ और पैसा बचाओ। मेन आपका मकसद पैसा बचाना भी होना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। गुड नाइट।